राम के कपड़े 14 वर्ष तक गंदे क्यों नहीं हुए? धार्मिक कथा। श्री राम और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास में थे तो उनके लिए वस्त्र कहाँ से आते होंगे, क्योंकि एक ही वस्त्र में 14 वर्ष तक नहीं चल सकता। या फिर यह कभी वस्त्र गंदे नहीं हुए, या उनके पास और भी वस्त्र थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जी हरि का मनुष्य रूप में अवतार थे और वनवास जाते समय उन्होंने और माता सीता और लक्ष्मण जी ने सभी राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर दिया था और केवल एक एक जोड़ी कपड़ों में ही वनवास के लिए गए थे। त्रेता युग में वृक्षों की छाल से बने कपड़ों का बहुत अधिक प्रचलन था, जिसे वक्लक वस्त्र कहा जाता है। वक्लक वस्त्र वृक्षों की छाल के अलावा प्राकृतिक धागों से भी बनाया जाता है, जिन्हें धोया जा सकता था। माता सीता जी को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने दिव्य वसन दिए थे और साथ में ही कुछ आभूषण भी दिए थे। यहाँ वसन का अर्थ है वस्त्र। माता सीता जी को दिव्य वसन में उन्होंने पीली साड़ी दी थी, जो ना कभी मैली होती थी और ना ही फटती थी। माता सीता जी समय धरती माता की ही पुत्री थी। ये ही वे आभूषण थे जो माता सीता ने जब रावण उनको लंका की ओर ले जा रहा था तो उन्होंने निशानी स्वरूप धरती पर फेंके थे। ऐसा माना जाता है कि यह उस समय की कपास में सूती कपड़े बनाए जाते थे और भी प्रचलन में रहे होंगे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी अधिकतर वक्लक वस्त्र ही पहना करते थे। जब वे वनवास पर थे तो वक्लक वस्त्र कैसे होते थे, यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री वनवास पर थे तो कोई एकांतवास में नहीं थे और वे समय समय पर ऋषियों मुनियों से मिलते रहते थे। कई ऋषि मुनि भी उनके मिलने आते रहते थे तो वे भेंट में स्वरूप श्री राम जी को फल और वस्त्र इत्यादि देते रहते थे। श्री राम वनवास में अपने अधिकतर कार्य समय ही करते थे और यह भी माना जाता है कि वे वक्लक वस्त्र समय भी बना लेते थे। अब आप पूछेंगे कि पैरों में क्या पहनते थे, तो बताता हूँ। उस युग में लकड़ी के बने खड़ाऊ होते थे। उस युग में भगवान श्री राम और सीता जी का प्रिय फल कदमूल होता था। राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अतन निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर प्रीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन और कमल को लजाए वाले हैं। सारी सुंदरता अलंकित है, माया की बनी नहीं है, दिव्य संचिलवात्य है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित है और चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले आ रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखलाते रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले विरुद्धावली सुना रहे हैं। जिस घोड़ों पे श्री राम जी के विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ श्री लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति में जगमगा रहा है, उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा भी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर भी श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी आप रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे।
भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रणमित्या की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं ने सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से टेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। सभी देवता राज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नेत्र नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज के अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परिचिन के लिए मंगल दिव्य सजाने लगे। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यज्ञस्थल सजाकर गजामनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण जैसी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली और रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोमल कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही है। कंगन करथनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों पर सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं और सच्ची इंद्रावणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जो स्वभाव से पवित्र और सियानी देवगनाएं हैं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विषय व्यस्त थे, इसलिए किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश में हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान गा रहा हो, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कल सुबह को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सखीने नेत्रों में प्रेमासुर का जल उमड़ गया और सुंदर अड़ों के पुलवाकृति छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों को भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जान कर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रशंस मन में परिचित कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार वाली रानी भली भांति किए और तन्नी ताल झाज नगारा और तुरही इन 5 प्रकारों के बाजों के समस्त पंच ध्वनि वेद ध्वनि वद ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुल्लू ध्वनि और मंगल ध्वनि गा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी से आरती करके धैर्य दिया और तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए और उनके वैभव देखकर लोकपाल में भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूपेंद्र महाराज समयानुसार शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपने पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और मंडप में आए और अधर्य देखकर आसन पर बैठे हैं।
आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर सभी स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर ढेर से मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रतिकूली करने वाले सूर्य की रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान पा रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी को निछावर पाकर आनंदित होकर सिर झुकाकर आशीष देते हैं। उन्हें हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब बारातियों करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए और कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समाये यही है कि समाधियों का मिलन तथा परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उन्हें यश गान गाने लगे। वे कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हम बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार के समाज में बराबरी के पूर्ण समायुक्त संबंधी तो आज ही देखे हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अधर्य देते हुए जनक दशरथ जी को आनंद पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक से भी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनती करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय ही परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने कामदेव आदि ऋषियों का प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश तथा राजा दशरथ जी से पूजा। उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की और कोई दूसरा भाव न था। दत्त ने उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार से सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई। राजा जनक जी ने सब बारातियों का संबंधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आनंद पूर्वक पूजन किया और सबको उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते और सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दे दिया। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वत्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के सुख रूपी चंद्रमा की छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान पा रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत सी हैं। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए और वे सुनकर आनंद के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए। मुनि जी की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों और स्त्रियों को कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवधा वाली और उनको देखकर रविनिवास और स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सब प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान
जानकर रानी बार बार उसका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले चली। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां प्राप्त सहित सीता जी को ले चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाए जेब पंचनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। सहज की सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात मनोहर परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्राण करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार सीता जी के मंडप में आई मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर पर सभी रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं की कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों जी की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी को मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में इच्छा मात्र करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की प्रातों में और क्लेशों से भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। समय सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आनंद पूर्वक की जा रही हैं। सब इसी प्रकार देवताओं की पूजा कर मुनियों ने सीता जी को सुंदर शासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी की लख नहीं पड़ रहा, तो ये बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं। उसे कवि क्योंकर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति करते हुए और सारे वेद प्रणाम का वेद धर कर विवाह की विधियां बताते जाते हैं। जनक जी की जगत व्याख्याना पटरानी और सीता जी की माता बखान तो ही कैसा है। युवस सुकुन सुख और सुंदरता सब को बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलावा है। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आनंद पूर्वक ले आई। सुनैना की जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है जैसे हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ के सांप चंद्रमा को सुभूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल, श्री सिंदूर को पराग, श्री राम को श्याम, भुजा को सांप की ओर से सीता जी के मुख को चंद्रमा को उपमा दी गई है। फिर वरिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, अब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने सुकृति रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और एक मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का समाज सजाकर मांडवी जी, कुरुति और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुण शील, सुख और शोभा जी के रूप में ही है। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी बहुत सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम श्रुतकृति और सुंदर आंखों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शीतल में उजागर उनकी राजा से शत्रुह को ब्याह दिया। दूल्हे और दुल्हने परंपरा अपने अनुरूप जोड़े को देखकर सुखाचरते हुए मन में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता को सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सभी सुंदर दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, संपन्न, सुस्फुरित और तुरीय अपनी चारों स्वामियों विषव, ध्वज, प्राण और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। सभी पुत्रों और बहुओं सहित देखकर एक अवध नरेश दशरथ जी के ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि कीर्ताओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा तथा योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल धर्म, काम और मोक्ष में पा गए हो। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन को हो गई, उसी रीति के सभी राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता भी कुछ नहीं पाई। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े और थोड़ी सी कीमती गहने थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सखियां, गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वह वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख पाकर प्रसन्न सहित चित्त में सब कुछ ग्रहण किया है। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को भी जिसे अच्छा दे दिया गया वह वच कर रहा है और जनवासे में चला गया हो। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, आनंद, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर झुकाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता व साधुओं को भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी के स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने अब हम सब प्रकार के बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों और आप बिना दाम के लिए कुछ सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों की टहलनी मान कर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेज अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परंपरा की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दूल्हों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहरब को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सुकुचा जाती है और उसका मन नहीं सुचुकता। प्रेम के प्यासे उसके नेत्र सुंदर मछलियों को छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर
तू भी स्वयं श्री राम जी की स्तुति करती है और उन पर स्नेह किया करती है, और अब यह सुनकर मुझे संदेश हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहाँ झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु जी को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर रहेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़कर विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग कर, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय जी, मैं ये समझ देख मेरा जीवन श्री रामचंद्र जी के अधीन है। राम के कोमल वचन सुनकर दुर्बसी ककई अत्यंत जल रही है, जैसे अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। ककई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी, और यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपशप कीजिए और मुझे प्रखंड पखड़े नहीं सुहाते। राम नाम साधु है, आप सियाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जहाँ भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सुबह होते ही मुनि का रूपी धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो राजन मन में निश्चय समझ लीजिए और मेरा मरना होगा आपका अवश्य। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, जैसे क्रोध को नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल में भरी है, देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। ककई का कठिन हट हो जाती है और उसकी धारा और कुर्बनी मथुआ के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। जैसे क्रोधी रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल टहाती हुई विपदी रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। और तंत्रन राजा ने ककई से चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, और तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो मैं जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग अस्थायी है, तब से अत्यंत आर्तवाणी से हे राम हा राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए और उसका शरीर शिथिल पड़ गया, और जैसे कि हथनी ने करलंप वृक्ष को उखाड़ फेंका। कष्ट सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही है। ककई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, जैसे घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों में एक साथ हो सकते हैं। दाना भी कहना और कंजूसी भी करना, दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में स्मेह कुशल भी रह सकती है। या तो वचन प्रतीक्षा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे हैं। कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू तो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। ककई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं, पर मेरा काल मुझे मानो विसाच कर लग गया हो, वहीं तुझ से यह सब कहलवा रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते। होनहार वंश के तेरे ही जीव में कुमति आ बसी, और यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय के मौके विधाता विपरीत हो गया है। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और सब गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की प्रशंसा होगी। तेरा कलंक और
मेरा पछतावा मरने तक नहीं मिटेगा, यह किसी भी तरह से आएगा। अब मुझे तो अच्छा लगे वही कर, तुझे अच्छा लगे वही कर, फिर मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में ना बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक फिर तू कुछ न कहना। अरे भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। तू निहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार के बहुत तरह से समझा कर और यह कह रहे हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े और छल कपट करने में चतुर कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो और अपने हृदय में मनाते हैं और सुबह न हो और कोई ना जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, हे रघुकुल के गुरु, मंडेर पुल रूपपुरी सूर्य भगवान, आप हृदय उदय न हो। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निठुरता दोनों का ब्रह्मा जी का सीमा तक रचकर बनाया है। विलाप करते करते राजा का सवेरा हो गया और राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गणेय गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को यह सब मंगल साज कैसे सुहा रहे हैं, कैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री के आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन को लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राज द्वार पर सभी मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है, अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। राजा रोज ही रात को पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, जैसे विपदी और विषाद पर डेरा डाल दिया हो। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। वे महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर झुकाकर बैठे और राजा दशरथ की दशा को देखकर सूख ही गए। देखा कि राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा गया है, जमीन पर ऐसे पड़े जैसे कमल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारा डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ में भरी हुई अब शुभ की बेहनी कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम नाम रटकर सवेरा कर दिया, पर इसका भेद राजा कुछ भी न बताते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी बोले, समझ गए कि रानी की कुचाल चली है। सुमंत्र सोच कर व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों के समाधान करके सुमंत्र वहां पहुंचे जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उसका मान लिया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे व्याकुल रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले चले और श्री रामचंद्र जी संतरी के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ जहाँ निषाद कर रहे हैं। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी ही अवस्था में पड़े हैं, जैसे सिंहनी को देखकर एक बूढ़ा गजराम स्वयं गिर कर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, जैसे मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हो बैठी और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था।
तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माते, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो उसका यत्न किया जाए। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम बहुत ही स्नेह है। इन्होंने मुझे तो वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में आघात लगा, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का मोह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठोर क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी और कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और जैसे राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सिखा रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी जैसे निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभिमानी की आनंद श्री रामचंद्र जी के मन में मुस्कुरा कर सब दुश्मनों के सहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जैसे मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी है। माता पिता जो श्रेष्ठ करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार के दुर्लभ हैं। वन में विशेष रूपी से मुनिया का मिलाप होना, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और जननी है, तुम्हारे संपत्ति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को जाऊं तो मूर्खों की समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में सोच कर देखो, वे भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख का विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। और हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों से भरपूर है। समुद्र, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है। हे माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्भविष्य के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। ऐसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उनके टेढ़ी चाल से ही चलनी है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट रूप स्नेह सिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत ही सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो तो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन के तत्पर हो। मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापा में इनका अपक्षेप हो और जिसे पुण्य के इनको तुम अपने पुत्र दिए, उसका निरादन करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुंह में यह शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मंगत देश का या आदित्य तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे कि जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा ही मुरझा दूर हुई और उन्होंने राम का स्मरण करके घूम कर करवट ली। मंत्री जी ने श्री राम जी से का यहाँ आना कहकर समायुक्त प्रार्थना की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज कर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, जैसे सांप
ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी ने राम को देखते ही रह गए। उसके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक से विशेष वश होने के कारण राजा कुछ भी नहीं कर सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहारा करके हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो और अवधरटी मुँह मांगा दे ढालन दे। अंत में मुझे अपना दीन देवक समझकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिसमें वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाएं। जगत में चाहे अपवेश हो या स्वयं नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं या अथवा स्वर्ग चला जाऊं, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझ से सहन करा लो, परंतु श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते ही नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश में जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, मैं अनौतचिले मेरी बाल अवस्था समझ कर क्षमा कीजिएगा। इसे अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। इनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे अंग सलित हो गए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोचना करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सवराग पुलकित हो गए। इस पृथ्वी तल का उसका जन्म धन्य हो, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ उनके करदत्त मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके मैं वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री राम जी ने वहां से चल दिए। राजा ने शोक वश कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का जहर सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुषों ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दानावल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं और जहाँ सुनता है कि वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधाता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं। शोक हृदय से नहीं समाता। जैसे करुणामल में की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब अयोग दिन ठीक हो गए थे और इतने में भी विधाता ने बात बिगाड़ दी।